ओम। ओम, सबको नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य उपनिषद के 431वें वेबिनार में आपका स्वागत है। आज जो है श्री अतुल सहगल जी का उद्बोधन रहेगा, वो भी सुनेंगे आर्य समाज बसंत कुंज से। और मैं चलो आज रविंद्र गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ एक बार गायत्री मंत्र का पाठ और एक गीत भजन द्वारा कार्यक्रम को शुरू करें। आज के अध्यक्ष विद्योत्मा जी का भी स्वागत है। आइए गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक बार गायत्री महामंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक छोटा सा प्रभु स्तुति का गीत। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। फिर उसका किया कब टलता है, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है परम पिता उस ईश्वर की तुझे जन्म मिला है मानव का। है परम कृपा उस ईश्वर की तुझे जन्म मिला है मानव का। कोई और भी है इस दुनिया में, कोई और भी है इस दुनिया में, जो इतना बड़ा एहसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का, ये फल है किए हुए कर्मों का। शिकवा तू क्यों नादान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है।
सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। उसका भला फिर क्या होगा, अरे उसका भला फिर क्या होगा। औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में सुख चैन खजाना मांग लिया। इससे तो पथिक ये बेहतर है, इससे तो पथिक वो बेहतर है। जो एक न कोड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं सभी को। माता कौशल्या अरोड़ा जी आएंगे एक गीत, उसके बाद जनक अरोड़ा जी तैयार रहे। अमीर चंद रखेजा जी जुड़ गए बिहार से, बहुत बहुत स्वागत है रखेजा जी का। हाँ जी, मुझे बोला है जी। हाँ कौशल्या जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु भक्ति का भजन। मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी, चढ़ती है प्रभु के नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी। दौलत के पीछे भागना इतना उचित नहीं, लेती है जान इंसान की ये दौलत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी। शोहरत को पाके भूलो ना भगवान को कभी, लेता है छीन देकर ये इज्जत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी। हंसने से पहले दूजे पर खुद को निहारिए, दिखलाती है बुरे दिन ये आदत कभी कभी। अहंकार को त्याग दो ये बहुत ही बुरा, गिरा देता है ये सबको नजरों से कभी कभी। चलना तो रात दिन है जीवन की राह पर, मिलती है आदमी को मंजिल कभी कभी, मिलती है प्रेमियों की संगत कभी कभी, चढ़ती है प्रभु के नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है प्रेमियों के संगत कभी कभी। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ धन्यवाद कौशल्या जी। अब जनक अरोड़ा माता जी आएंगी आप पानीपत से, उसके बाद कमलेश चांद्रा जी मेरठ जी तैयार रहे। आइए माता जनक जी। नमस्कार अनिल जी। स्वागत है जी, आइए। सब भाई बहनों को मेरी नमस्ते। एक छोटा सा गीत नौजवानों के लिए प्रेरित करने के लिए।
जागो ऐ नौजवानों, जागो ऐ नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो ऐ नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो ऐ नौजवानों, आया है अब वक्त ऐसा, तुमको है अब संभलना। में तुम्हारे संसार को बदलना। आया है वक्त ऐसा, तुमको है अब संभलना। है हाथ में तुम्हारे संसार को बदलना। सच्चाइयों के बल पर तुमको ही आगे बढ़ना। अगर मौत भी पुकारे तुमको नहीं है डरना। सच्चाइयों के बल पर तुमको है आगे बढ़ना। अगर मौत भी पुकारे तुमको नहीं है डरना। जागो ऐ नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो ऐ नौजवानों, भारत की शान हो तुम, इस देश का उजाला। झुक जाए तेरे आगे हर तख्तो ताज वाला। भारत की शान हो तुम, इस देश का उजाला। झुक जाए तेरे आगे हर तख्तो ताज वाला। तेरी मातृभूमि को, भूमि तुझको है आज ये पुकारे। तुझको है लाज रखनी वेदों के ऐ दुलारे। तेरी मातृभूमि तुझको है आज ये पुकारे। तुझको है लाज रखनी वेदों जवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो ऐ नौजवानों, कुर्बानियों को देकर हमने आजादी पाई। कितने ही वीरों ने थी सीने पे गोलियां खाई। कुर्बानियों को देकर हमने आजादी पाई। कितने वीरों ने थी सीने पे गोली खाई। आओ यहाँ पर सारे मिलके सुगंध खाए। आओ यहाँ पर सारे मिलके सुगंध खाए। जीना वतन की खातिर चाहे जान जाए। आओ यहाँ पर सारे मिलके सौगंध खाए। जीना वतन की खातिर चाहे ये जान जाए। जागो ऐ नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम ना माने। जागो ऐ नौजवानों, जागो ऐ नौजवानों, आए हैं हम जगाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। आप मेरठ से आएंगी कमलेश आनंद क्रांतिकारी गढ़ से। इसके बाद शोभा बत्रा जी तैयार रहे, फिर अतुल सहगल जी को उद्बोधन। जी आइए कमलेश जी, स्वागत है। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर भजन, सबके एक देशभक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जागो ए नौजवानों, आए हैं हम जगाने। जागो ए नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो है नौजवानों, आया है वक्त ऐसा, तुमको है अब संभलना।
है हाथ में तुम्हारे संसार को बदलना। सच्चाइयों के बल पर तुमको है आगे बढ़ना। गर मौत भी पुकारे तुमको नहीं है डरना। जागो ए नौजवानों, भारत की शान हो तुम, इस देश का उजाला। झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला। तेरी मातृभूमि तुझको है आज ये पुकारे। तुझको है लाज रखनी वेदों के ए दुलारे। जागो ए नौजवानों, कुर्बानियों को देकर हमने आजादी पाई। कुर्बानियों को देकर हमने आजादी पाई। कितने वीरों ने थी सीने पे गोली खाई। आओ यहाँ पे सारे मिलके सौगंध खाएं। जीना वतन की खातिर चाहे ये जान जाए। जागो ए नौजवानों, आए हैं हम जगाने। पछताओगे सदा ही गर आज तुम न माने। जागो ए नौजवानों। धन्यवाद अनिल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। अब शोभा बत्रा जी आएंगी, उनका स्वागत है एक गीत भजन के लिए। उसके बाद आज के मुख्य वक्ता अतुल सहगल जी का उद्बोधन। आज के अध्यक्ष विनोद जी जुड़ी, उनका स्वागत है। आइए शोभा बत्रा जी, स्वागत। शोभा जी माइक खोलिए। शरण तुम्हारी हम आए, शरण तुम्हारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी हम आए, शरण तुम्हारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। हर कुटिया में अमृत भर दो, रोम रोम सब पुलकित कर दो। तेरे बने पुजारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। तेरे बने पुजारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। मीठे मीठे वचन सुनाए, मीठे मीठे वचन सुनाए। फूल बने सबको हर्षाए, फूल बने सबको हर्षाए। तुम सबके हितकारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। तुम सबके हितकारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। हम आए, शरण तुम्हारी प्रभु आए, शरण तुम्हारी। बुरे भले हैं तेरे भगवन,
भूले भले हैं तेरे भगवन, आसानंद है मेरे अंदर, आसानंद है तेरे अंदर। दिशा बदल भंडारी, हम आए शरण तुम्हारी। दिशा बदल भंडारी, हम आए शरण तुम्हारी। हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। मीठे मीठे वचन सुनाए, फूल बने सबको हर्षाए। मीठे मीठे वचन सुनाए, फूल बने सबको हर्षाए। तुम सबके हितकारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। तुम सबके हितकारी, प्रभु आए शरण तुम्हारी। हम आए शरण हमारी, प्रभु रखियो लाज हमारी। प्रभु आए शरण तुम्हारी, रखियो प्रभु लाज हमारी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बत्रा जी। अब मैं अनुरोध करता हूँ आज के मुख्य वक्ता आर्य समाज बसंतकुंज से आर्य समाज के वैदिक विद्वान श्री अतुल सहगल जी आज के विषय में प्रकाश डालेंगे। आज के अध्यक्ष वितोत्मा झा जी का भी स्वागत है। पवन जी अभी जुड़े नहीं, हापुड़ के प्रधान रहे। आइए अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत 35-40 मिनट के लिए। सब आर्यजनों को मेरा सप्रेम नमस्ते। संयोजक श्री अनिल आर्य जी, मुख्य अतिथि पवन जी, विद्योत्मा जी, आप सबको मेरा अभिवादन। आर्यजनों, कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था जब भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया गया इस उद्घोष के साथ कि ये महाउत्सव है और अमृत महाउत्सव है, जो कि केवल कल नहीं मनाया गया बल्कि इस उत्सव का कल प्रारंभ हुआ। ये स्वतंत्रता का, ये आजादी का अमृत महाउत्सव, इसका प्रारंभ कल हुआ और ये 25 वर्ष तक चलेगा। बहुत श्रेष्ठ दृष्टि है, बहुत बड़ा विजन है हमारे प्रधानमंत्री का, और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। जो उत्साह दिखाया वो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बंधुओं, इस अवसर पर और जो आजकल वातावरण चल रहा है उसको देखते हुए ये मेरे लिए उचित ही था कि मैं ऐसे विषय का चयन करता जो कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उसका सही अर्थ, उसका सही दर्शन और ये सब बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में हूं, जिस विषय में हूं, तो ऐसा विषय मैंने चुना और अब आपके सामने उपस्थित हूं अपना वक्तव्य लेके। प्रिय आर्यजनों, राष्ट्र की परिभाषा ठीक तरह से, स्पष्ट तरह से समझना अति आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले राष्ट्र की परिभाषा ही प्रस्तुत करता हूं कि राष्ट्र कहते किसको हैं। इस बात को लेके, इस शब्द को लेके अनेक चर्चाएं होती हैं, अनेक बैठकें होती हैं, अनेक वेबिनार होते हैं, पर प्रायः कहीं ना कहीं कोई ना कोई अस्पष्टता
इस परिभाषा के बारे में लोगों के मन में रह ही जाती है। तो इसलिए आइए राष्ट्र की परिभाषा एक बार फिर प्रस्तुत करता हूं। ऐसी परिभाषा जो हमारे प्राचीन दिव्य ग्रंथ वेदों से ही निकली है। तो आर्य बंधुओं, राष्ट्र उसको कहते हैं, राष्ट्र कोई भूखंड नहीं है, राष्ट्र कोई भूखंड में रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, केवल उससे कहीं अधिक है। राष्ट्र की परिभाषा में एक भूखंड पे बसने वाले लोग और फिर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण एक विचारधारा जो कि उन लोगों के समूह को निरंतर चलाती रहती है। बंधुओं, ये विचारधारा ही राष्ट्र को परिभाषित करती है। विचारधारा संस्कृति से आए, इतिहास, पुराने प्राचीन इतिहास से आए, या कोई नवीन सोच विचार से उपजे, लेकिन है विचारधारा ही राष्ट्र के मूल। तो विचारधारा चलाती है राष्ट्र को, विचारधारा राष्ट्र को परिभाषित करती है। अब जब मैं अपने विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इसका अर्थ और दर्शन को लेके आपके सामने हूं, तो स्वतंत्रता की परिभाषा को भी स्पष्ट करना मेरे लिए उचित होगा। स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता में स्व और तंत्र दो शब्द आते हैं। स्व का अर्थ होता है अपना, तंत्र का अर्थ होता है एक प्रणाली, एक सिस्टम, एक व्यवस्था, चलाने की व्यवस्था। तो स्वतंत्रता किसी भी जीव के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, स्वतंत्रता किसी जन समुदाय के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, स्वतंत्रता समाज के किसी विशेष वर्ग के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, स्वतंत्रता राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकती है। तो अपना तंत्र, अपना विधान, अपना उसको चलाने की, उसको संचालित करने की अपनी व्यवस्था, ये है स्वतंत्रता का नाम। बंधुओं, आप देखिए, एक प्राणी को ले लीजिए, पशु को ले लीजिए। मुझे याद है कई वर्ष पहले, मैं शायद 24 या 25 वर्ष का था, तो कहीं गया किसी मेले में, और वहां से एक पालतू तोता ले आया खरीद के। पिंजरे में बंद था, घर लाके मैंने उसको सजा दिया। लेकिन उस तोते को देख के मैं हर्षित कम हुआ और उदास अधिक होने लगा। कारण ये कि 2-3 घंटे से मैं उसको देख रहा था और वो फड़फड़ा रहा था, बाहर निकलने के लिए बेचैन था। उसके आगे मिर्च रखी, उसके आगे फल रखे, उसने थोड़े से कुतरे और छोड़ दिए, और फिर पंख फड़फड़ाए और बेचैनी से कभी चोंच पिंजरे के इस सलाख को मारता है, कभी उस सलाख को मारता है। बंधुओं, मेरे से रहा नहीं गया, मेरे से दृश्य देखा नहीं गया। मैंने बाहर जाके पिंजरा खोल दिया और उसको उड़ता हुआ देख के मेरा मन शांत और प्रसन्न हो गया। बंधुओं, ये है स्वतंत्रता। हर जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, जीवात्मा स्वभाव से स्वतंत्र है। जैसा कि हम अपने दर्शन में पढ़ते हैं और कहते हैं कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र। तो कोई भी पशु, पक्षी, ये सब स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से स्वतंत्र। अब आइए मनुष्य की स्वतंत्रता पर, और वो भी मैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बताता हूं।
मनुष्य भी स्वतंत्र प्राणी है, लेकिन आपको मैं आर्य समाज का 10वां नियम याद दिलाता हूं, जो इस प्रकार कहता है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में पथ पर तंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो आर्य समाज का ये 10वां नियम मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करता है। अपने हितकारी नियम के लिए, अपने हित के लिए जो जो कर्म करने हैं, वो सब कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समुदाय में रहता है, कम्युनिटी में रहता है, राष्ट्र रूप में रहता है। तो ऐसी अवस्था में उसको सामाजिक सर्वहितकारी नियम का पालन करना ही होगा और उनके पालन में वो बाध्य है, उनके पालन करने के लिए वो परतंत्र है। वहां उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश लग जाता है। बंधुओं, इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको यजुर्वेद की राष्ट्रीय प्रार्थना की तरफ ले चलता हूं। देखिए, यजुर्वेद 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है राष्ट्रीय प्रार्थना। इस मंत्र को मैं संस्कृत में ना पढ़ते हुए इसका हिंदी अनुवाद और रूपांतर ही प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल जाना पहचाना है मंत्र है, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा को भली भांति दर्शाता है। प्रार्थना के रूप में ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूं, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हूं, हरिदल विनाशकारी, हूं में दुधारू गौ में पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुबक सदाही, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य तापत होवे, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो हमारी स्वाधीनता, हमारी स्वतंत्रता कैसी हो? योगक्षेमकारी हो, ये बताया। और इससे पहले ये बताया कि एक सही माने में स्वतंत्र स्वाधीन देश के क्या लक्षण हैं। योगक्षेम का अर्थ है जो वस्तु पास ना हो उसे प्राप्त करना और जो मिल चुकी हो उसकी रक्षा करना। तो हमारी स्वाधीनता योगक्षेमकारी तब होगी यदि हम निरंतर वृद्धि करें अपने संसाधनों में, अपने धन ऐश्वर्य में, अपनी समृद्धि में, और जो चीज हम पा चुके हैं एक राष्ट्र के तौर पे उसका संरक्षण भी करें, उसको खोए नहीं। तो कितनी व्यापक परिभाषा है सही और सच्ची स्वतंत्रता की, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। मैं यहां पे ऋषि दयानंद को याद करता हूं और ऋषि दयानंद का वक्तव्य स्वतंत्रता के बारे में वो आपके सामने रखता हूं। इस संदर्भ में थोड़ा सा आर्य समाज का योगदान हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा को प्रबल करने, स्वतंत्रता की लौ जगाने जन सामान्य में और फिर उनको आंदोलित करने में इसकी विशेष भूमिका रही। बंधुओं, 1857 की क्रांति की विफलता के बाद महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में स्वतंत्रता अथवा स्वाधीनता का क्रांतिकारी उद्घोष किया। उन्होंने स्वदेशी राज्य को उत्तम और सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कुछ भी हो, विदेशी कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी समर्थवान हों, कितने भी धनढ़ हों, लेकिन स्वदेशी राज्य ही
कल्याणकारी और उत्तम होता है। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से नव जागृति का कार्य किया। उसके बाद तो मानो क्रांतिकारियों की सेना तैयार हो गई। इस क्रांतिकारियों की सेना ने भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अवधारणा को बल प्रदान किया, उत्तरोत्तर अधिक अधिक बल प्रदान किया। बंधुओं, हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ और दर्शन जब इसकी बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता को लेके सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है या पहलू है वो मैं आपके सामने रखता हूं, और वो है स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी। बंधुओं, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मोटी बड़ी पहचान क्या है? पहला तो ये सोच, विचार, भाषा और वेशभूषा लोगों की स्वदेशी हो। सोच स्वदेशी, विचार स्वदेशी, मन की धारणाएं स्वदेशी, दर्शन स्वदेशी, विचार स्वदेशी और विचारों के आदान प्रदान की शैली वो भी स्वदेशी। भाषा और भूषा, वेशभूषा, खान पान ये भी स्वदेशी हो, तभी पक्का और सच्चा स्वतंत्र राष्ट्र दिखाई पड़ता है। बंधुओं, जिस राष्ट्र के चिन्ह और प्रतिबिंब पूर्णतः स्वदेशी हो, वही राष्ट्र सच्चे माने में स्वतंत्र है। उसी में सही और सच्ची स्वतंत्रता का दिग्दर्शन हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूं, हमें स्वतंत्रता मिले हुए 75 वर्ष बीत गए। कितने शहरों के नाम पिछले 10-15 साल में हमने परिवर्तित किए हैं। अर्ध स्वदेशी या विदेशी नाम हमने बॉम्बे को मुंबई किया, मद्रास को चेन्नई किया, कैलकाटा को कोलकाता किया। आज भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों के नाम उनके ऊपर हैं जो हमारे देश पर आक्रमण करने आए थे और हमारी संस्कृति को जिन्होंने रौंदा और उसका विध्वंस किया। इनके नाम बदलेंगे, इन सड़कों के। अकबर रोड, मानसिंह रोड, मानसिंह जो कि देशद्रोही था, इनके नाम, इन सड़कों के नाम भी बदलेंगे, तभी चिन्ह और प्रतिबिंब बदलेंगे दासता के और पराधीनता के। ऐसे अभी और कई चिन्ह हैं जो भी परिवर्तित करने हैं। हमारी सरकार, योग्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है, इस कार्य को आगे बढ़ाए। बंधुओं, स्वतंत्र राष्ट्र की तीसरी बड़ी पहचान कार्य प्रणाली। जिस विधान, जिस कार्य की विधि से राष्ट्र का प्रशासन चलता है, नौकरशाही चलती है, ब्यूरोक्रेसी चलती है, तंत्र चलता है, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। आप अपने मन से पूछिए, आप चारों तरफ देखिए, सोचिए, समझिए और अपने आप से पूछिए कि तंत्र जो वर्तमान में चल रहा है, क्या ये पूर्णतः स्वदेशी है? मैं फिर अपनी सरकार की, वर्तमान सरकार की प्रशंसा करते हुए ये कहूंगा, इस सरकार ने इस तंत्र के अंदर कई बदलाव, कई परिवर्तन किए हैं। कई पुराने नियमों को जो कि ठीक नहीं थे, समय के साथ
ठीक नहीं बैठते थे उनको रद्द किया, कई संशोधन किए, परिवर्तन किए, लेकिन अभी और संशोधन और परिवर्तन अपेक्षित है। एक सच्चे मायने में, सच्चे अर्थ में स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान का अगला बिंदु है कार्य पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी चिकित्सा पद्धति। हम देखें क्या ये स्वदेशी है या इसमें विदेशी अंशों की मिलावट है। मैं फिर कहूंगा, पुनः इस बात को आपके सामने रखूंगा कि बहुत से परिवर्तन आए हैं पिछले 8 वर्षों में और आ रहे हैं वर्तमान में भी। हमारा ढांचा, हमारे कार्य करने की प्रणालियां, हमारी संस्थाएं, इनकी रूपरेखा, इनकी कार्य पद्धति, इनके कार्य करने की प्रणाली, ये धीरे धीरे परिवर्तित होके पूर्णतः स्वदेशी, तब ये असली रंग में आएंगी और अपनी शक्ति, अपना प्रभाव दिखाएंगी और राष्ट्र की तीव्र उन्नति कराएंगी। फिर मैं आगे आता हूं बंधुओं, स्वदेशी उद्योग और उत्पादन पर आर्थिक स्वतंत्रता हेतु हमारे देश की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज पर ना चले। आज भी वस्तु स्थिति यही है कि तेल का आयात बहुत करना पड़ता है। हमने तेल के विकल्प तैयार नहीं किए, लेकिन अब वो भी तैयार हो रहे हैं, इथेनॉल तैयार हो रहा है और हमारा विदेशी कर्ज धीरे धीरे कम होगा। हमारे उद्योग, हमारी अपनी तकनीक, हमारे अपने उत्पादन के कारखानों में अपने उत्पादन, अपने स्वदेशी उत्पादन के तरीकों से चले। हमारे उद्योग इस प्रकार चले, अपनी प्रौद्योगिकी हो, अपनी टेक्नोलॉजीज हो जो हमने स्वयं विकसित की हो, बाहर से ना खरीदी हो। हमें इतना सामर्थ्य है, इतना ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, जो कि विज्ञान से भरे हुए हैं। असीम ज्ञान विज्ञान की सामग्री है और भंडार है। हम अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी प्रौद्योगिकी स्वयं विकसित करें और पूरी तरह से स्वदेशी उद्योग और उत्पादन करके आत्मनिर्भर बने। मैं विशेष तौर पे स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा सामग्री की बात कर रहा हूं, रक्षा के उपकरणों की बात कर रहा हूं। आज विश्व में जो युद्ध का, जो लड़ाई झगड़े का, जो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की जमीन को हड़पने की प्रवृत्ति का जो माहौल दिखाई देता है, उसके रहते हुए ये परम आवश्यक है कि हम रक्षा के क्षेत्र में पूर्णतः स्वावलंबी बने, और हम बन भी रहे हैं। हम, इस सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने बहुत क्षेत्रों में पहल की है जो सराहनीय है। बंधुओं, बात राष्ट्र की स्वतंत्रता की कर रहे हैं, उसकी अवधारणा की कर रहे हैं, उसके दर्शन की कर रहे हैं, तो एक शब्द स्वाभाविक ही है कि सामने आएगा, और वो शब्द है एकता अथवा एकात्मता। हम प्राय ही शब्द पढ़ते और सुनते हैं, एकता, एकात्मता क्या है? एकता तो जाना पहचाना शब्द है। हम सब एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। हम सबको अपने राष्ट्र की एक जैसी पहचान है, एक जैसा दर्शन है, राष्ट्र को किस दिशा में जाना है। हम भी इंडिविजुअल्स के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे स्वयं
हर एक व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में अपने पग आगे बढ़ा रहा है। बंधुओं, एकात्मता राष्ट्र की आत्मा की बात करती है। राष्ट्र की एक आत्मा, राष्ट्र की एक अभिव्यक्ति, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र की सोच, राष्ट्र की दिशा, राष्ट्र के प्रयत्न, इन सब को जो एक आवाज के द्वारा, एक तरह की धारणा के द्वारा, एक तरह के विचार के द्वारा दिखाती है अथवा जिसका दर्शन देती है, वह एकात्मता। पूरे राष्ट्र की एक आत्मा नजर आए, ऐसे प्रतीत हो कि राष्ट्र एक आवाज में बोल रहा है। सब लोग मन से एक जैसा सोचते हैं। सम गच्छध्वम सम वदध्वम समो मनांसि जानता, एक साथ चलते हैं, एक जैसा बोलते हैं। तो ये वैदिक दर्शन एकता का है और एकात्मता का भी है। तो राष्ट्र की आत्मा जो है वो बढ़ चढ़कर बोले, अभी अपनी अभिव्यक्ति करे, हर क्षेत्र में, हर विषय पर, हर संदर्भ में। तो ये पहचान है एक सच्चे, एक मजबूत, एक सुगढ़ राष्ट्र की, जो स्वतंत्र है, जो स्वाधीन है। तो बंधुओं, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के विषय को लेते हुए मैं अब आगे वो बात करूंगा जो आपने कल भी सुनी माननीय प्रधानमंत्री के ओजस्वी भाषण में। मैं इस बात को पुनः प्रकट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारी मजबूत, प्रबल राष्ट्रीयता को बनाने में, बढ़ाने में इसका योगदान रहेगा। तो देखिए, जो कमियां बताई, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, परिवारवाद और सांप्रदायवाद, इनसे मुक्ति लेने की आवश्यकता है। इनके विरुद्ध अभियान और युद्ध स्तर पर हमें लड़ने की आवश्यकता है। इनसे मुक्ति पाके ही हम सच्चे मायने में सबल राष्ट्र बनेंगे और सही अर्थ में स्वाधीन और स्वतंत्र बनेंगे। जातिवाद का जहर, जातिवाद की धारणा, अवधारणा वेद विरुद्ध है। जातिवाद के जहर ने हमारे समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है और काफी हद तक खोखला किया। लेकिन अब जागरूकता इसके विरुद्ध बढ़ रही है और मैं आशा करता हूं कि बढ़ती रहे। भाषावाद, भाषा गौण है। हमारे देश में कई भाषाएं हैं, सब माननीय है, सब श्रेष्ठ भाषाएं, लेकिन हमारी मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत को पुनर्जीवित करना, उसको पुनर्स्थापन करना, ये हमारे सामने बड़ा काम है, बड़ा लक्ष्य है और हमें ये करना ही होगा अपने राष्ट्र को एक बड़ी पहचान देने की। हमारी सब भाषाएं, जितनी भी इंडिक लैंग्वेजेस है, सब प्रांतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और संस्कृत के शब्दों से ओतप्रोत है। तो इन सब की मां है, इन सब की जननी संस्कृत है। संस्कृत का लोप ना होने पाए, उसको पुनर्जीवित करना ही है। परिवारवाद, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात कही और इस समस्या से जो बुराइयां उत्पन्न हुई और पनप रही हैं, वो आपके सामने है। सांप्रदायवाद, ये दूसरी बुराई है जिसमें स्वार्थ,
और दुष्ट भावनाएं अधिक रहती हैं। तो बंधुओं, इन सब से हमें मुक्ति पानी है, तभी हम सच्चे मायने में पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त होंगे। बंधुओं, स्वदेशी राजतंत्र के मैं कुछ लक्षण प्रस्तुत करता हूं। मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो समय के अनुसार मैं अब आगे बढ़ता हूं, ताकि निर्धारित 35-40 मिनट से अधिक समय ना लगे। स्वदेशी राजतंत्र के कुछ लक्षण हैं, ये जानने आवश्यक है। मूल संस्कृति के अनुरूप हमारा राजतंत्र हमारी मूल संस्कृति के अनुरूप हो, हमारे वैदिक और मनुस्मृति के विधान के अनुरूप हो, क्योंकि लाखों वर्षों से हमारा राजतंत्र ऐसा ही था। ये तो कालखंड में 900 वर्षों का एक बुरा समय आया, और अब ऐसा लगता है कि हमारे दुर्दिन शायद लद गए। धीरे धीरे हमें अपना तंत्र वैसा ही बनाना है। बंधुओं, विरासत, परंपरा और मूल्यों से ओतप्रोत हो हमारा राजतंत्र, तभी वो स्वदेशी हो। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी परंपराएं और हमारे शाश्वत मूल्य, उनसे ओतप्रोत हो ऐसा तंत्र हो। तंत्र ऐसा हो जो राष्ट्र की आत्मोन्नति करने वाला हो, राष्ट्र को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाला हो। राजतंत्र ऐसा हो जो अनवरत अविरल विचारधारा को समेटे और संजोए हुए हो। वो हमारी मौलिक विचारधारा जो सदियों से बह रही है, वो अनवरत बह रही है, जो दिव्य ग्रंथ वेदों से निकली है, जिसको ऋषियों ने हमारे सामने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। ऐसी विचारधारा देखने में हमें हमेशा नजर आए, प्रतीत हो, और हमारा राजतंत्र ऐसी ही अविरल विचारधारा से सिमटा हुआ और संजोआ हुआ लगे, उसका दर्शन हो हम। बंधुओं, स्वतंत्र राष्ट्र के उन्नति सूक्त मुख्य रूप से दो ही उभरते हैं, एक हमारी मौलिक संस्कृति और दूसरी विचारधारा। मैंने विचारधारा की चर्चा की और मौलिक संस्कृति की बात भी कही। मौलिक संस्कृति वही है जो कि लंबे प्राचीन काल से चल रही है। कालाखंड में उसमें कुछ मिलावट अवश्य हुई है, उसको रौंदा गया, उसको आंशिक रूप से विध्वंस करने के कुत्सित प्रयास भी हुए, लेकिन चूंकि वो दिव्य है, इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता। वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। उसमें जो मिलावट आई है वो दूर हो रही है धीरे धीरे। हम अपने प्रयासों को बढ़ाएं और उस संस्कृति को और बल दें, उसको और समृद्ध करें। मैं बंधुओं अपने भारत देश के जो पराधीनता का काल था, जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, मैं उसकी तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए एक बात कहना चाहूंगा। जो हमारे सांस्कृतिक पहलू, एक प्रमुख सांस्कृतिक पहलू भाषा से संबंधित है। भाषा हमारी, जैसे मैंने पहले भी कहा,
हमारी मूल भाषा संस्कृत थी, बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, सामान्य समाज में सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, लिखने की और राज्य की व्यवस्था की भी। उसका लोप हुआ। मैं नहीं कहता कि पूरा लोप हुआ, लेकिन काफी मात्रा तक वो उस भाषा का लोप हुआ। उसको पुनर्जीवित करना है, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन उस कालखंड में जो भाषा हम पर लादी गई, उस भाषा के संदर्भ में मैं एक वाक्य प्रस्तुत करता हूं, जो हमें सन 47 के बाद सुनने को मिला कि चले गए अंग्रेज, मिल गई आजादी, पर नहीं गई इस देश से अंग्रेजों की दादी। ये अंग्रेजों की दादी क्या थी? अंग्रेजी भाषा। ये आज भी बहुत सबल है इस देश में। संस्कृत का पुनरुत्थान होगा, पुनर्स्थापन होगा, तो अपने आप ये ऐरी गैरी भाषाएं मिट जाएंगी, क्योंकि संस्कृत न केवल भारत की भाषाओं की बल्कि विश्व की सब भाषाओं की जननी महान दिव्य भाषा है। वो भाषा है जिसमें ईश्वर हमसे संवाद करता है, ऋषियों ने हमसे संवाद किया। हर बात का, हर विषय का गूढ़ और सही अर्थ यदि समझना है तो संस्कृत में ही संभव है, किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। मैं एक उदाहरण और प्रस्तुत करता हूं भाषा को लेकर। बंधुओं, सन 1948 में विस्थापित यहूदियों ने इजराइल के राष्ट्र का निर्माण किया। कई विभिन्न अलग अलग देशों में ये बसे हुए थे बेचारे, और इन्होंने कई अत्याचार सहे। विशेष रूप से जर्मनी में विस्थापित होकर जब ये आए, छोटे से भूखंड को इन्होंने अपना इजराइल राष्ट्र बनाया। लेकिन इन्होंने जब राष्ट्र का गठन किया तो हेब्रू भाषा अपनाई, इनकी प्राचीनतम सांस्कृतिक भाषा हेब्रू। तो इस उदाहरण से हम भी शिक्षा ग्रहण करें और अपनी आत्मभाषा, अपनी सांस्कृतिक भाषा, अपनी विरासत की भाषा, अपनी दिव्य भाषा संस्कृत को पुनः ऊपर उठाएं और पुनः स्थापन करें इसका। तो बंधुओं, जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की संपूर्णता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संपूर्ण हो तभी होगी जब राजनीतिक स्वतंत्रता संपूर्ण होगी। आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र होंगे, स्वाधीन होंगे। हम आयात पर अधिक निर्भर नहीं होंगे, हम अपना उत्पादन स्वयं करेंगे और निर्यात अधिक करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी होगी, बड़े निर्यात पर टिकी होगी, जैसा कि प्राचीन भारत में था। और इसके अतिरिक्त सामाजिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता ये भी अनिवार्य है पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए। हमारा समाज ऐसा हो जिसमें एक रास्ता दिखाई दे। आपस में विचार भिन्न हो सकते हैं, विचारों के प्रस्तुतिकरण के तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मौलिक विचारधारा एक हो। विचारधाराओं को लेके विरोध और संघर्ष ना दिखाई दे, तब लगेगा समाज में एक रास्ता है और सामाजिक स्वतंत्रता भी है। और फिर मैंने बात कही सांस्कृतिक स्वतंत्रता की। तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता क्या है? वही हमारी प्राचीन संस्कृति, वही हमारी दिव्य संस्कृति, जिसके अनेक पहलू हमेशा जीवित रहेंगे। वो मर नहीं सकते, वो शाश्वत हैं, परंतु कुछ पहलू
निर्बल हो गए हैं, उनको सबल करना है, उनको पुनः उजागर करना है, उनका पुनः उत्थान करना। तो ये चारों प्रकार की स्वतंत्रता पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। प्रिय बंधुओं, संपूर्ण स्वतंत्रता राष्ट्र की तीव्र उन्नति का कारक है, राष्ट्र की आत्मा को गति देती है, अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए लगातार प्रेरित करती है। तो ये संपूर्ण स्वतंत्रता के क्या अंग होंगे, मैंने आपके सामने रखे, और ऐसी संपूर्ण स्वतंत्रता ही राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को तीव्र गति से उन्नति देगी। हम अनुमान भी नहीं कर सकते कितनी तीव्र गति होगी यदि हम उन सब बातों का अंगीकरण कर लें जो बातें मैंने अभी आपके सामने रखी। हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो मुख्य प्रमुख अंग हैं, सूत्र हैं, उनको यदि हम स्थापित कर पाए, और स्थापित कर रहे हैं। बंधुओं, वेद, मनुस्मृति व आर्ष ग्रंथों से शिक्षा लेते हुए हम राष्ट्रवाद को प्रबल बनाएं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सही दर्शन को चरितार्थ करें। इसमें पुरुषार्थ चाहिए, इसमें एकता चाहिए, इसमें एकात्मता की भावना चाहिए, इसमें हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे आर्ष ग्रंथों से प्रेम चाहिए, इसमें आदर चाहिए उन ऋषियों, उन महर्षियों और उन महापुरुषों के प्रति जिन्होंने हमारी विचारधारा को जीवित रखा। बंधुओं, प्रबल, सबल और पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा को एक बार पुनः समझते हुए हम अपने मन मस्तिष्क पे धारण करें और अपने अपने कर्तव्य से जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अतुल सहगल जी, बड़ा अच्छा स्वाध्याय किया, बड़ी गंभीर चिंतन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दो लाइनें मुझे वैसे याद आ रही थी अचानक। जब वक्त गुलशन पर पड़ा, जब वक्त गुलशन पर पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते तेरा क्या काम है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के इतिहास का डॉक्टर सीताजी रुबिया लिखते हैं कि 80-85% आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा की देन थे। सभी लोगों ने स्वीकारा, माना, और हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पड़े आर्य समाज के आंदोलन के कारण। आर्य समाज ने बलिदान दिए, जेल भरी। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से हजारों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कहूं कि कल भी लाल किले की चोटी से या पूरे एक साल के अंदर जितने सरकारी काम हुए, कार्यक्रम हुए, उसके अंदर स्वामी दयानंद और आर्य समाज की चर्चा कही नहीं गई। तो किसी ने कहा है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा की है जाके उनके घर देखो। तो आर्य समाज और दयानंद के साथ एक विश्वासघात है, जो कि एक निंदनीय कर्म है। जो किए हुए को नहीं मानता वो ठीक बात नहीं है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक आर्य बंधु का कर्तव्य है। मेरे भी जितने वक्तव्य छपे पिछले 15 दिन में, सभी जगह मैंने कहा आर्य समाज का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वाधिक योगदान रहा। इस बात को कहने की, प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि सरकार मजबूर होकर उसको स्वीकार करे। आर्य समाज को जो मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है वो सफल न हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह जी। अब माता सुदर्शन चौधरी जाएंगी, एक गीत, फिर विदोत्मा झा जी का उद्बोधन, 2-4 गीत। हाँ, कल फिर वेबिनार है, बुधवार को तो होता ही है। आज 15 अगस्त छुट्टी थी, कल फिजिकल कार्यक्रम थे, तो 15 की जगह 16 रख दिया। कल भी होगा, उसके बाद 4 दिन छुट्टी रहेगी जन्माष्टमी की। 18, 19, 20, 21 कई कार्यक्रमों में जाना होगा।
22 को फिर होगा, तो कल जरूर मिलें। लिंक हमारा पूरे साल से यही है, यहाँ लिंक ना आए तो चिंता न करें। आइए सुदर्शन चौधरी जी, माइक खोलिए। साधारण घर घर गंगा घर घर तिरंगा, इस बारे में एक छोटा सा गीत रखा जाए। है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। जब जब ऊंचे अंबर में ये झंडा है लहराए, जब जब ऊंचे अंबर में ये झंडा है लहराए, है अजब निराली आभा जिसे देख से मन हर्षाए, है अजब निराली आभा जिसे देख के मन हर्षाए। त्याग शांति खुशहाली, त्याग शांति खुशहाली देता हर ज्ञान। तिरंगा है शान, तिरंगा है ईमान, है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। वीरों ने इसको थामा और सोया वतन जगाया, वीरों ने इसको थामा और सोया वतन जगाया। सै काष्ट हजारों फिर भी ना अपना शीश झुकाया, झेली गोली फांसी लटके, झेली गोली फांसी लटके दे गए हैं वो बलिदान, है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। हर हाथ पे कोई सैनिक जब अपनी जान गवाए, पट तिरंगे को लौट के घर को आए। हद पे कोई सैनिक जब अपनी जान गवाए, तब लिपट तिरंगे में वो लौट के घर को आए। ये तिरंगा एक गहना, ये तिरंगा एक गहना, ओढ़े वो अमर जवान, है अपनी ये पहचान, बसती है इसमें जान, है अपना ये अभिमान। तिरंगा कितना सुंदर है, तिरंगा कितना सुंदर है। जय भारत, जय भारत। धन्यवाद भाई बहुत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद माता धन्यवाद। सुदर्शन चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष युवा विदुषी कार्यकर्ता विद्योत्मा झा जी, जो कि सर्वे सर्वे आर्य समाज बसंत कुछ की आएंगे अपना उद्बोधन वरदाश्री शुभकामनाएं, उसके बाद 2-4-5 भजन वाले तैयार रहे। आइए विद्योत्मा जी, स्वागत है जी। नमस्कार अनिल भाई जी। 431 नमस्कार जी। वैदिक वेबिनार के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और श्री अतुल सहगल जी के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ और दर्शन के इस अच्छे उद्बोधन के लिए बहुत ही अभिनंदन और बधाई। इस जूम हमारे कार्यक्रम में सभी आर्य बंधुओं और मातृशक्ति को मेरा नमन। जैसा कि मैंने सुना, रविंदर गुप्ता जी ने बड़ा अच्छा ईश्वर भक्ति का भजन बोला, जनक अरोड़ा जी, कमलेश चंद्रा जी, शोभा बत्रा जी, सुदर्शन चौधरी जी ने देशभक्ति और ईश्वर भक्ति के जो इतने सुंदर भजन बोले, उसके लिए उनको बधाई। कमलेश चंद्रा जी ने युवा पीढ़ी को चेतावनी भजन भी दिया और बताया भी कि हमारी युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए और उनको कैसे आगे देश की रक्षा करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए ये भजन बोला। आर्य समाज वसंत कुंज में भी
सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक प्रभात फेरी निकाली और राष्ट्र के लिए एक उन्होंने संदेश भी दिया, नारे भी लगाए, जागृति का एक आह्वान किया सभी वसंत कुंज के ब्लॉक्स में। तो इसके लिए आर्य समाज वसंत कुंज के सभी कार्यकर्ता भी बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि अतुल जी ने बताया, मैं बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत समय हो गया। सभी लोग ये लगता है आखिर में कि जल्दी से इसके समापन की ओर हम ले जाएं। तो राष्ट्र का जैसे उन्होंने व्याख्यान किया कि राष्ट्र एक भूखंड ही नहीं है, उसमें बसने वाले लोग भी होते हैं और वो जो लोग होते हैं वो एक सभ्यता और संस्कृति को भी मानते हैं। तो सभ्यता हमारी जो होती है वो भौतिक भौगोलिक स्थिति होती है, जिसके अंदर हमारी नदियां, पहाड़ और बहुत सारी हमारी देश की व्यवस्थाओं को वो दर्शाते हैं। ये हमें युवा पीढ़ी को बताना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा हमारी देश की सीमा कहाँ तक थी और अभी कहाँ तक है, और जो अभी है उसकी हमें कैसे रक्षा करनी है। दूसरा, हमारी संस्कृति, जैसा कि पश्चिमी सभ्यता को अभी सभी लोग बहुत ज्यादा मानने लगे हैं क्योंकि हम अपने घर में अपने बच्चों को, युवाओं को इसके बारे में नहीं बता रहे हैं, नहीं ज्ञान दे रहे हैं। आंतरिक अनुशासन में उनको रखने की बहुत ही आवश्यकता है। वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करें लेकिन समझकर करें। बाहर के लोग तो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं और हमारे लोग बाहर की संस्कृति को ले रहे हैं। तो हमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो जो उनको संस्कार मिल गए वो मिल गए, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं 2-2.5 साल के, उनको तब से आर्य समाज में लेकर जाएं। उनको, जैसा कि हम देखते हैं कि मुसलमानों में 5 बार नमाज पढ़ाते हैं एक छोटे से बच्चे को एक टोपी पहनाकर। हमारे यहाँ पर हम 2 बार भी उन बच्चों को ये नहीं बोलते कि भाई तुम गायत्री मंत्र तो बोलो। गायत्री मंत्र अगर बोल रहे हो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो मैं अच्छे से, मुझे मालूम है कि हमारे बड़े लोग भी इसका शाब्दिक अर्थ अच्छे से शायद नहीं जानते होंगे, जो कि इतना आवश्यक है कि हमें जब भी हम गायत्री मंत्र बोलें, गायन रूप तो हम बोलते हैं, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हम नहीं बोलते, जिसकी वजह से हमारे ज्ञान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और हम अंधभक्ति की तरह उसको रटते रहते हैं। तो रटने से अच्छा है उनका अर्थ समझाएं, अपने देश के बारे में बताएं और उनको वहीं पर ये शिक्षा दें, ताकि वो यहाँ से जुड़े रहेंगे। जब जुड़े रहेंगे तो कोई भी गलत काम करने का विचार उनके मन में नहीं आएगा। तो ऐसी विचारधारा को लेके हमें चलना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 75वां हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और 76वें में आगमन हुआ, तो इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारी जो महर्षि दयानंद जी ने एक बिगुल बजाया था, उसके लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए काम किया, उसके ऊपर जैसा कि अनिल जी ने बताया, उनको नहीं सराहा गया, तो इससे बड़ा दुख भी हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे फिर से अपनी इस बात को अपने ही लोगों में रखेंगे और उसको हम मनवाकर ही रहेंगे। तो सभी आर्य समाज और अनिल भाई जी जैसा कि कार्य आगे करते जा रहे हैं, मुझे आशा है कि जरूर प्रधानमंत्री जी तक हमारी ये बात पहुंचेगी और वो आगे जरूर महर्षि दयानंद के लिए स्मारक या उनका भी ऐसा ही, जैसे कि सरदार पटेल जी का एक उन्होंने स्टैचू बनवाया, इनका भी बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे जो अभी भजन अगले बोलने वाले हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्योत्मा जी, बहुत सुंदर कार्य आपकी समाज कर रही है। अब 2-4 भजन वाले सरला बजाज जी हैं, मृदुला अग्रवाल जी हैं, हमारी प्रतिभा कटारिया जी हैं, बारी बारी से आ जाए। संतोष जी हैं प्रयागराज से, विजय लक्ष्मी जी है, जिनकी इच्छा है स्वागत है उनका। हाँ जी, नमस्ते जी। ओम। नमस्ते जी, स्वागत। सरला जी, पतिदेव कहाँ गए? हाँ जी, वो घर पे नहीं है जी, वॉक करने गया जी। चलो आइए, स्वागत है। हाँ जी। ओम। ए मेरे ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम,
बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सूखा सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, जो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे वैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। धन्यवाद जी, आपने मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। अब कमला हंस जी आ जाए। विकासपुरी से एक भजन, फिर प्रयागराज से संतोषी, फिर दिलदार से कुसुम भंडारी जी, 3-4 भजन, फिर शांति वार्ड करेंगे। कल बुधवार को भी वेबिनार होगा 5 बजे, कल भी 5 बजे अवश्य जुड़ जाएं। उसके बाद 18, 19, 20, 21 की छुट्टी रहेगी, क्योंकि फिजिकली कार्यक्रमों में जाना है। आइए कमला जी, आइए। कमला जी माइक खोलिए। हाँ जी, खोल लिया। स्वागत है आपका। देशभक्ति का 76वां साल शुरू हो गया है। बलिदानी दिवस के ऊपर इस देश धर्म जाति के हित, जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के हित, जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। न्यायकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म थपाया, और आन बान और धर्म की खातिर अपना वचन निभाया, अपना वचन निभाया। उस बाल हकीकत धर्मवीर ने गर्दन थी कटवाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। इस देश धर्म जाति के हित, जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। सरहद की दीवारों में
दो सगे भाई चिन्हवाए, दो सगे भाई चिन्हवाए। शान बान और देश शान में अपने प्राण गवाए, अपने प्राण गवाए। गुरु गोविंद सिंह धन्य हुए और धन्य तुम्हारी माई। दो वीर पुरुष थे भाई, वो आर पुरुष थे भाई। इस देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर पुरुष थे भाई। माता को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, प्राणों के साथ निभाया। जब अब जलियांवाले बाग में था, डायर ने कहर मचाया, डायर ने कहर मचाया। आदम सिंह ने जालंधर में अपनी जान गवाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। इस देश धर्म जाति के जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। पंजाब केसरी लाला लाजपत यहाँ से वापस जाओ, यहाँ से वापस जाओ। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं, सावन को वापस जाओ, सावन को वापस जाओ। उस पहरी ने अपने सर पर अनगिनत लाठियां खाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। इस देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। उन सब को मालूम है मित्रों, कैसे आजादी पाई, कैसे आजादी पाई। माता बहनों के अपने सुहाग ने भेंट चढ़ाई, सुहाग की भेंट चढ़ाई। यह धर्म हमेशा उन्हीं दिनों में लिखती है कविताई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। जिस देश धर्म जाति के हित जिस जिसने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो आर्य पुरुष थे भाई। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जी। मातरम। माता ईश्वर देवी भी जुड़ी हुई है, संतोष उषा सूद जी भी जुड़ी, उनका स्वागत है। पहले जो है संतोष जी आ जाए प्रयागराज से, तो सब भंडारी जी भी 3 गीत फिर शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। सभी उपस्थित सभी प्रयागराज वालों को सुनिए। आदर नमस्ते और स्वतंत्रता दिवस सभी को बधाई हमारी तरफ से। बोलो जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा।
गौतम कपिल कड़ाद जेमिनी से विद्वान जहाँ थे। गौतम कपिल कड़ाद जेमिनी से विद्वान जहाँ थे। चाणक्य युधिष्ठिर विक्रम बलि से यजमान जहाँ थे। चाणक्य युधिष्ठिर विक्रम बलि से यजमान जहाँ थे। नई रोशनी लेकर आता, नई रोशनी लेकर आता जहाँ नित्य नया सवेरा। कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। सोना चांदी हीरा मोती घर घर भरे पड़े थे। चोरी का कहीं नाम नहीं था, ना झूठे झगड़े थे। जात पात और ऊंच नीच का, जात पात और ऊंच नीच का कहीं नहीं था बसेरा। कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। जहाँ दूध दही अन्न फल सब्जी रस खाते पीते थे। आहार विहार आचार विचार में सत्यता अपनाते थे। झूठ कपट और छल देश का, झूठ कपट और छल देश का कहीं नहीं था डेरा। कहाँ भारत देश है मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। जहाँ राजा प्रजा स्वप्न में भी मनमानी नहीं करे थे। जहाँ राजा प्रजा स्वप्न में भी मनमानी नहीं करे थे। अनुशासन के पालक थे, अधर्म से भी न डरे थे। अनुशासन के पालक थे, अधर्म से भी न डरे थे। शुभ राम जिनका कुल, शुभ राम जिनका कुल कभी से था चितेरा। कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। कहाँ भारत देश मेरा, कहाँ भारत देश मेरा। भारत माता की जय। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अब हमारे पास सरला बजाज जी के पतिदेव उपस्थित हैं। नाम तो नहीं लिखा उन्होंने। आए बजाज साहब, स्वागत है, सैर कराए आप। एक गीत भजन के लिए आपका स्वागत। इसके बाद उषा सूजी तैयार रहे। बजाज साहब माइक खोलिए। सभी को नमस्ते जी। आर्य जी बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जीवन है। जीवन में भौतिक ऊर्जा के 4 मुख्य स्रोत हैं: श्वास, भोजन, नींद व हंसना। होठों पे सच्चाई है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई है और दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए ये धरती माँ सदियों से कई दुख सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। घुल मिल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे बनकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। क्या हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कल स्वतंत्रता की 76वीं वर्षगांठ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बोला, पर एक बात जो उनको स्वामी दयानंद सरस्वती की जरूर याद करना चाहिए था, जो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आजादी की नींव बोई थी, उसी की बदौलत देश को आजादी मिली, वो नहीं बोले। सभी को बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। बहुत अच्छा बजाज साहब, बहुत धन्यवाद। हरिद्वार वैदिक भुवन आश्रम से माता उषा सूद जी आएंगी एक कविता, उसके बाद कुसुम भंडारी जी तैयार हैं। उषा सूद जी माइक खोलिए। आपको बधाई हो अनिल जी आज के दिन के लिए। बहुत सुंदर संयोजन, बहुत सुंदर प्रोग्राम। और पहले एक श्लोक बोलूंगी महाभारत का। स्वागत है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये विनाशनम। हे प्रभु, मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता, मैं राज्य का सुख नहीं चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जितनी बार भी मैं जन्म लूं, जब भी मेरा जन्म हो, मेरा भारत भूमि में जन्म हो, ताकि मैं दीन दुखियों के काम में आ सकूं। एक कविता देशभक्ति की। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम, वंदन से कम। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम, वंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो, मेरा जन्म जितनी बार भी हो, इसी भू पर जन्म। मेरा जन्म जितनी बार भी हो, इसी भू पर जन्म। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम, वंदन से कम। चंदन से कम, वंदन से कम। सच कहो हर रोज एक त्योहार देखा है कहीं। सच कहो हर रोज एक त्योहार था है कहीं। जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। सस्ती करता भी यहाँ, सस्ती करता कहते हैं अवतारी मानव, महामानव। सस्ती करता भी यहाँ आकर के लेते हैं जन्म। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम, वंदन से कम। चंदन से कम, वंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो, इसी भू पर जन्म। इसी भू पर जन्म।
पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती, पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती, शांति और सद्भावना की मूर्ति माँ भारती, शांति और सद्भावना की मूर्ति माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती, माँ भारती। हर दिशा उच्चारती, हर दिशा उच्चारती, सत्यम शिवम और सुंदरम, मेरे देश की, मेरे देश की माटी नहीं, तन तन से कम, बंधन से कम, बंधन से कम, बंधन से कम, मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म, हो इसी भू पर जन्म। इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से जुड़े, हमारी सभ्यता इंद्रधनुषी है, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की बोलियां हैं। इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे, शब्द गीतों में अलग है, शब्द गीतों में अलग है, एक लय में है जुड़े, एक लय में है जुड़े। जहाँ राम और रहीम मिलकर, जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम, जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद समस्या। माता उषा सूद जी हरिद्वार से। अब कुशल भंडारी जी आएंगे देशागण से, उसके बाद प्रतिभा कटारे जी तैयार रहे। जी सभी कुशल को भंडारी जी आ सादर रहे हैं। नमन। जी मैं अभी एक देशभक्ति का ही आपके सामने रख रही हूँ। झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा, झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा, मंजिल है शहीदों की, मंजिल है शहीदों की, ये भारत का दुलारा, ये भारत का दुलारा। सच्चाई अहिंसा की पकड़ हाथ में सोटी, झंडे को किया ऊंचा पहन ये तन से लंगोटी। बापू का यही प्राण, यही आंख का तारा, बापू का यही प्राण, यही आंख का तारा, झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा, मंजिल है शहीदों की, ये भारत का दुलारा। रावी के किनारों पे था नेहरू ने उठाया, रावी के किनारे पे था नेहरू ने उठाया, तन मन इसे सौंपा, तन मन इसे सौंपा और सीने से लगाया। मुख से ये लगाकर चले आजादी का नारा, मुख से लगाकर चले आजादी का नारा, झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा, मंजिल है शहीदों की, भारत का दुलारा। नेताजी ने जब खून ने खाया था उबाला, नेताजी के जब खून ने खाया था उबाला, आजाद हिंद फौज को खुद आप संभाला, आजाद हिंद फौज को खुद आप संभाला। झंडे को लिया हाथ में, झंडे को लिया हाथ में, दुश्मन को पुकारा, दुश्मन को पुकारा, झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा। सरदार भगत सिंह जी ने थी इसको सलामी, सरदार भगत सिंह जी ने थी इनको सलामी, मिट जाएंगे पर दूर कर देंगे गुलामी,
मिट जाएंगे पर दूर कर देंगे गुलामी। फांसी पे चढ़ा देश भगत, देश का प्यारा। झंडा ये तिरंगा हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा। झंडे को दिलो जान से हम रक्षा करेंगे, झंडे की दिलो जान से हम रक्षा करेंगे। कुर्बान पथिक होंगे ना दुश्मन से डरेंगे, कुर्बान पथिक होंगे ना दुश्मन से डरेंगे। दरिया की तरह चाहे वह खून हमारा, दरिया की तरह वह चाहे खून हमारा। झंडा ये तिरंगा हमें जान से है प्यारा, झंडा ये तिरंगा हमें जान से है प्यारा। मैं मंजिल है शहीदों की, मंजिल है शहीदों की, भारत का दुलारा, भारत का दुलारा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा हमें जो देश को आजादी मिली, उसके लिए हमारे बहुत बहुत अपने वीरांगनों और शहीदों को नमन करते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो वैज्ञानिक के साथ साथ कवित्री भी बन गई। धन्यवाद, मुझे समय दिया। हाँ जी, प्रतिभा कटारे जी आइए, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी और सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। आज मैं अनिल भैया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वामी दयानंद जी का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और विद्योत्मा जी ने भी कहा कि उनकी प्रतिमा बननी चाहिए सरदार पटेल की। मैं इन दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और बिल्कुल गलत हुआ कल। मेरे वक्तव्य का विषय है राष्ट्र निर्माण में आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज है भाव ऋषि का, क्रांति का संदेश है। आर्य समाज है भाव ऋषि का, क्रांति का संदेश है। आर्य समाज है नाम धृति का, शांति का उपदेश है। आर्य समाज है नाम धृति का, शांति का उपदेश है। 18वीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी युग दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, ताकि सब लोग सत्य के मार्ग पर चलकर संसार में भौतिक तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सके। महर्षि देव दयानंद ने अपने मंतव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह कोई नया संप्रदाय या धर्म स्थापित नहीं कर रहे, अपितु ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत देश में ऋषि मुनियों ने जो लोक कल्याणकारी संदेश दिया है और जिस शाश्वत सत्य को वेद और शास्त्रों में प्रतिपादन किया है, उसी मत का प्रचार कर रहे हैं। जो लोग और भी अधिक निकटता से आर्य समाज की कार्य प्रणाली और लक्ष्य को जानना चाहे तो उन्हें आर्य समाज का छठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जो भी किसी भी अन्य संगठन का इतना व्यापक और महान उद्देश्य आज तक निश्चित नहीं किया गया है। आर्य समाज इन्हीं शाश्वत वैदिक सिद्धांतों के आधार पर भारत में जनमानस का निर्माण कर रहा है और गत 125 वर्षों में उसने विविध रूपों में देश की सेवा की है। यह सर्वविदित है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में आर्य समाज के सदस्यों और क्रांतिकारियों का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। आर्य समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात
आर्य समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्य और समाज। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और समाज का अर्थ है समूह, अर्थात श्रेष्ठ लोगों का समूह। महर्षि सत्य के उपासक थे। ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति को नहीं मानते थे। उन्होंने मनोभाव का संदेश दिया। महर्षि दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आर्य समाज ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्रांति की। अवैधिक मतांतरों का खंडन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, सुसंस्कारों की महत्ता बताई, गौ माता के रक्षक बने तथा गौशालाएं खोली, अनाथालय खोले तथा विधवाओं के वनिता आश्रम खोले, अछूतों को अधिकार दिलाया था। आर्य समाज मनुष्य मात्र को इस पवित्र वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण करके लाभ उठाने का निमंत्रण देता है। ऐसी पवित्र वैदिक धर्म की शरण में आकर सब भाई बहन अपने जीवन को आनंद रस और शांति सुख से परिपूर्ण करे, यही आर्य समाज की एकमात्र इच्छा या निमंत्रण है। आर्य समाज स्थापित होने के पश्चात आर्य वीर दल और आर्य युवक परिषद की गतिविधियां सराहनीय रही हैं। आर्य समाज नगर में आर्य सिद्धांतों के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष वेद प्रचार सप्ताह व वार्षिक उत्सवों के लिए प्रयत्नशील रहती है, ताकि राष्ट्र के लोगों को वेदों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। अंत में यदि भी है हम पति राष्ट्र के राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा हेतु हम सर्वस्व समर्पण चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा हेतु हम सर्वस्व समर्पण चाहते हैं। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। कल बुधवार को 17 तारीख है, कल अपना रूटीन का कार्यक्रम 5 बजे होगा और चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर का उद्बोधन है। योग दृष्टा योगीराज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। फिर 18, 19, 20 के 4 दिन छुट्टी में रहेंगे, फिजिकल कार्यक्रम है। और अब चलते चलते एक अंतिम गीत, माता ईश्वर देवी जी आना चाहें, स्वागत है। जिनका नहीं हुआ, मृदुल अग्रवाल जी देख रहा हूँ, संतोष चावला जी हैं, विजय लक्ष्मी जी है। कोई आना चाहे स्वागत। फिर शांति पाठ करते हैं, कल फिर 5 बजे मिलते हैं। सुख वर्षा सदाना जी भी आगे देहरादून से, उनका भी स्वागत। चलो परवीत जी आइए, शांति पाठ कीजिए, सबकी तृप्ति आ जाओगी। धन्यवाद। चलो प्रतिभा जी शांति पाठ आप ही करा दो, परवीत जी दुकान पे बिजी हो। माइक खोलिए, माइक। हाँ जी भैया। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति वैदिक धर्म की जय। जय। गुरुवर विरजानंद दंडी जी की जय हो। महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय हो। जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की जय हो। जय हो।
देश पर शहीद होने वाले वीर तथा वीरांगनाओं की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। भारत माता की जय हो। का पालन करेंगे। अमर रहेगा वेद की ज्योति जलती रहेगी। मौत का झंडा ऊंचा रहेगा। विश्व आर्य वैदिक ध्वनि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल बुधवार 17 तारीख को मिलते हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ 5 बजे। लेकिन यही रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।